हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। आशा करता हूँ आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों देखो, मैं हर एक टॉपिक से मतलब हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सको। और आपसे मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दो। देखो बच्चों, आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, बस लगातार क्या करना है, मेहनत करना है। और बच्चों, आपको मेरे सेशन को शेयर भी करना है। आप जितना ज्यादा सेशन को शेयर करोगे, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो को लाता रहूंगा। तो चलो बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा सेशन कितना है, लेक्चर नंबर 18। और ये भी क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। किस पे? राउट्स के लॉ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था ना। देन आपको इस क्वेश्चन को बना करके मुझे इसका आंसर क्या करना था, कमेंट्स करना था। पर किसी ने किया ही नहीं, पर मुझे ही बुरा लगता है। ठीक है, आप कम से कम क्या करो, जब आप सेशन को देख रहे हो तो कम से कम न्यूमेरिकल्स को देख करके आप क्या करो, मुझे कमेंट्स कर दिया करो कि हाँ सर हमने बनाया। कोई एक भी तो बना के दे मुझे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, फिर से मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप पर्टिकुलर होमवर्क मुझे बना करके दे दिया करो। प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझ करके इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, कौन कौन, ए एंड बी are 400 and 600 mm of Hg respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volume is equal to the volume of the final mixture. The mole fraction of liquid B is 0.5. देखिए आपको क्या दे दिया है, मोल फ्रैक्शन दे दिया। In the mixture, the vapor pressure of the final solution, the mole fraction of components A and B in vapor phase. देखिए आपको क्वेश्चन किससे मांग दिया, A and B का क्या मांगा है, वेपर फेज से क्वेश्चन आपको पूछा है। मतलब आपको वाई ए और वाई बी मांग रहा है, ठीक है। देन आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और ये देखिए क्वेश्चन किसका है, ये भी क्वेश्चन जेई मेंस का है। देन इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गिवन डाटा को लिखेंगे, है ना। तो हम यहां से यहां तक का क्या करते हैं, लाइन ले लेते हैं ताकि हम आंसर को बना सकें। चलिए बच्चों, गिवन डाटा क्या क्या है इसको देखते हैं। देन गिवन 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 में क्या क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 400 and 600 mm ऑफ Hg। मतलब हमारा क्या दे दिया है, Pa मान लेते हैं, ए एंड बी मानने का क्या जरूरत है, ए एंड बी दिया ही है। तो Pa नॉट हमको कितना दे दिया है, Pa नॉट हमको दे दिया है 400, ठीक है ना, 400 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये हमको दे दिया। ध्यान दीजिएगा, Pb नॉट कितना दिया हुआ है, Pb नॉट कितना दे दिया है, ये दे दिया है 600 mm ऑफ Hg। देखिए क्वेश्चन ही हमको ना आंसर तक पहुंचाएगा और कोई नहीं, क्वेश्चन ही हमको आंसर तक पहुंचाएगा। आप खाली ध्यान दीजिए, मिल गया Pa नॉट Pb नॉट। अब बोला दोनों को हम मिक्स कर दिए हैं, फाइनल मिक्सचर से एक फाइनल सॉल्यूशन बना दिए हैं। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.5, मतलब Xb कितना दे दिया है आपको, Xb दिया हुआ है 0.5। देन X से कितना होगा आपका, X से कितना होगा 1 माइनस 0.5, तो ये भी कितना आएगा 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है ना। तो जल्दी से लिख लो इसको, उसके बाद फिर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं पीछे। तो देखो क्या है, देन हमको मिल गया। देन हमको मांगा क्या है, वाई ए और वाई बी। तो याद है हम लोग कल ही देख रहे थे वाई और वाई बी को। वाई ए का फॉर्मूला था वाई ए इज इक्वल टू, रुकिए इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या है, वाई ए इज इक्वल टू क्या था हमारा, हमारा था पी ए बाय पीटी, हाँ या ना। देन चूंकि पी इज इक्वल टू होता है Pa नॉट इंटू एक्स ए, तो Pa नॉट सीधा कर दे रहे हैं इंटू एक्स ए बाय पीटी, यही था। उसी तरह से वाई बी कैसे निकलेगा, वाई बी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी बाय पीटी। अब बस हमको फॉर्मूला में पुट करना है, बाकी तो सब हमारे पास है ही। तो चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देन पीटी इज इक्वल टू क्या आएगा, पीटी इज इक्वल टू, चलो पीटी यानी कि Pa नॉट इंटू एक्स है, पीटी इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, तो Pa इज इक्वल टू
पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो चलो दोनों हम पुट कर देते हैं। देन पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू क्या एक्स बी। हमको बस इसी फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू को, तो पीटी मिल जाएगा। तो चलो हम यहां लिख रहे हैं पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट कितना है 400 और एक्स ए कितना है, एक्स ए कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस पीबी कितना है 600 इनटू कितना 0.5। तो चलिए पीटी कितना आएगा, पीटी इज इक्वल टू 400 इंटू 0.5 200, 600 इंटू 0.5 300, 200 प्लस 300 लिख देते हैं। अच्छा चलिए 200 प्लस 300 इज इक्वल टू कितना आएगा 500, मतलब टोटल प्रेशर हमको कितना मिला 500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए बच्चों, मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल प्रेशर आया 500। अब हमको क्या करना है, अब हमको वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पूरा मिटा देते हैं और हमको पीटी अब हमको पता चल गया है तो हम पीटी में पुट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पूरा ही मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, मिटा देते हैं, हाँ ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, वाई ए, है ना। तो चलिए वापस से क्या करेंगे, हम वाई ए निकालेंगे। वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए कितना आया था 200, तो लिखेंगे क्या 200, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई पीटी कितना है 500, पीटी कितना है 500, तो देखिए 500, ठीक है। कोई दिक्कत है, फिर से लिख दें, देखिए यहाँ पे 500, 2 0 से दोनों 0 कट गया, 2/5 है, कितना आएगा, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 0.4। वाई कितना आया 0.4, ठीक है। देन वाई भी क्या आएगा, आपको पता है ना, चाहे वो वेपर फेस हो चाहे वो लिक्विड फेस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, टोटल मतलब मोल फ्रैक्शन जो होगा आपका वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देन वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4, इसमें माइनस हो जाएगा 1 में, हाँ या ना बच्चों, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा 0.6। तो वाई बी इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0.6 और वाई ए इज इक्वल टू क्या आया 0.4। तो चलिए देखिए चारों ऑप्शन में, लेकिन एक आपको बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं। देखो आपको एक भी आंसर मिल जाए ना, तो पहले कोशिश करना सभी में हमको मिलने का। जैसे कि हमको टोटल प्रेशर मिला था 500, तो देखिए तो 500 किसमें था, एक बी में और एक डी में। ए और सी तो ऐसे ही कटकुट हो गया था, लेकिन चूंकि दोनों में 500 दे दिया था, क्योंकि चाहता है कि आपसे और थोड़ा क्या कर लिया जाए, आपको मेहनत करवा लिया जाए। देन वाई आपको मिल गया 0.4, तो बी कट गया, कितना है 0.4 0.6। देन हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर हमको दो भी आंसर मिल गया यहाँ पे तो हमको सीधा क्या करना है, आंसर बना करके निकल जाना है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लीजिए। देन बच्चों अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट्स दैट। देखिए अब यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, हाँ या ना। तो चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देन क्या कह रहा है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट्स दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, कोई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? हमने तो रिलेटिव लोअरिंग पढ़ा अभी तक में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, ये क्या हो गया कटकुट। बी में आते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ हमें लगता है हमने ये पढ़ा है, कैसे, क्या बोल रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद है आपको आरएलवीपी क्या पढ़ाए थे हम, देन आपको पढ़ाया गया था आरएलवीपी में डेल्टा ऑफ पी डिवाइडेड बाय क्या पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, और बी हमारा सॉल्यूट था, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल। देन जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा पी बाय पी ए नॉट क्या था हमारा, देन डेल्टा पी बाय पी ए नॉट था हमारा, इसी को मतलब ये जो पोर्शन है ना, इसी पोर्शन को हम क्या कहते थे, आर एल वी और पी, आर एल वी पी, ठीक है। इसी को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते थे। देन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देन हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। सी को भी देख लो, लेकिन एक बात बताते हैं, खासकर जेई मेंस में, ये भी देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। खास बात ये देख लो, जेई मेंस का प्रॉब्लम ये नहीं है एक्चुअली। जेई मेंस में क्या है कि आपका कोई एक आंसर सही होगा, फिर से हम कह रहे हैं एमसीक्यू में
जे मेंस में कोई एक आंसर सही होगा। एक आंसर हमको मिल गया तो हमको और बाकी को चेक करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि बस वही हमारा आंसर है। फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हमने। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, ये भी नहीं, गलत। ठीक है, हम लोग सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। देन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आगे बढ़ सकें। ले लीजिए। देन बच्चों अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना? तो चलिए हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, ठीक है ना बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कंप्लीटली, कितना है? 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद कितना? 1000 ग्राम ऑफ क्या? ऑक्सीजन। 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। The mole fraction of carbon dioxide is the resulting mixture is x into 10 का पावर -2. Then the value of x is, मतलब आपको ये x पूछ रहा है कि ये x क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है सिंगेज केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों? देन सिंगेज केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का अगर आप हमसे पूछोगे सर इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस और ज्यादातर जेई एडवांस में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके आपको एक क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, आप पूछोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है? तो देखो ध्यान दो, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, कोई कंपोनेंट दिया हो और आपको बोल रहा हो कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, ये बना रहा है, तो मतलब समझ लेना कि आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट का यहाँ बात होगा, ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान दो। देन केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन है हमारा क्या कि क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो लिखो यहाँ पे C3। उसके बाद यहाँ पर देखो N है मतलब एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो H2n मतलब 2 का मतलब 3 2 6 + 2 8, तो मतलब C3H8 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन कितना होगा? O2 गिव्स यू क्या दे रहा है आपको? देखो यहाँ क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ना। क्या बन रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये तो पक्के से आपको क्या देगा? प्लस H2O। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? नहीं। अब देखो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्योंकि देखो कभी भी अगर आपको केमिकल फॉर्मूला दे दिया ना, तो उसको आपको बैलेंस करना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको आगे का जो भी काम उसको प्रोसीड कर सको और वो गलत ना हो। ठीक है, तो चलो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखो कार्बन यहाँ कितना है, और याद रखो जो हम बैलेंस करेंगे ना वो होगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है बच्चों? देन कार्बन कितना है यहाँ पे? 3, तो यहाँ पर भी कार्बन कितना होगा? 3। कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखो हाइड्रोजन है 8, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 2 6 और 1 7। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन अगर हम बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, क्योंकि वहां H2O के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ है 7। अब देखो कभी भी तो ये बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि 3 5 7 9 2 के रिस्पेक्ट में कभी बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करना होगा हमको? इसको इसके साथ में क्या करना होगा, जो भी डिवाइड लग जाए वो नंबर्स को यहाँ पे हमको चूज करना होगा। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6, यहाँ 7। अगर हम इसको किसी तरह से 10 कर दें तो हो जाएगा ना काम। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम 4 कर देते हैं। तो क्या हो गया? 6 + 4 10, यहाँ क्या कर दो 5 कर दो 10। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या? हाइड्रोजन कितना है? 8, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 8। चलो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि हमारा जो A यहाँ पर जो प्रोपेन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये A है, इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये क्या है? प्लस B गिव्स यू क्या? C और D। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब चलो अगर हम इसको स्टोइकियोमेट्री रिस्पेक्ट में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ क्या पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 5 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट करके क्या दे रहा है आपको? 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2O। दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ सर, पक्का ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखना कोई भी ऐसा चीज हो जो छूटना ना सके। ठीक है, अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये इशारा कर रहा है आपको लिमिटिंग रिएजेंट के या लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये आपको इशारा कर रहा है। अब देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अब यहाँ पर आप समझो कि हाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कौन। तो वैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम LR को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? बट यहाँ पर चूंकि आपको वैल्यूज गिवन है पूरी तरह से, तो आप तुरंत बता पाओगे कि यहाँ पर LR कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या 100 ग्राम प्रोपेन है और 1000 ग्राम O2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम कौन होगा? हमारा प्रोपेन। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना क्या कि जो LR है, LR लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कौन है? वो है हमारा प्रोपेन।
वो है हमारा कौन, प्रोपेन, जिसको हम मान रहे हैं कि वो, इसको हम क्या मान रहे हैं, कंपोनेंट ए मान रहे हैं। कोई दिक्कत है, एलआर हमारा प्रोपेन हो गया। देन अब यहाँ पर आप लोगों ने 11th में एक और फॉर्मूला को पढ़ा होगा। फॉर्मूला हमारा ये था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by stoichiometric coefficient of A is equal to number of moles of B divided by stoichiometric coefficient of B is equal to number of moles of C divided by stoichiometric coefficient of C is equal to number of moles of D। D तक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि D तक हमारा है केमिकल रिएक्शन, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमको स्टोइकियोमेट्री पता है और नंबर ऑफ मोल्स भी किसी का पता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम सबका क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहीं पर तो कहानी है, इसी पर कहानी है क्या, कि हमारा जो ए कंपोनेंट है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या था, जिसपे पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन क्या करता था, डिपेंड करता था। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब जो कम हो रिएक्शन में, तो अगर वो खत्म हो गया रिएक्शन में, वो खत्म ही हो गया, मान लो C3H8 एक समय के बाद खत्म हो गया, तो अकेला 5 मतलब ऑक्सीजन जो है हमको ये प्रोडक्ट तो नहीं दे सकता। मतलब अगर ये खत्म हो गया तो ये हमको प्रोडक्ट नहीं दे सकता। क्लियर है। तो मतलब पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपेन पे। मतलब पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपेन पे, यानी ए पे। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में सभी को क्या करेंगे, सभी के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक एक करके सभी के मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे सभी का एक एक करके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का मतलब प्रोपेन। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास WA बाय मोलर मास MA। तो आप देखिए Na में कौन है, Na इज इक्वल टू गिवन मास क्या है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम है प्रोपेन का, और मोलर मास प्रोपेन का कितना होगा, आप ही देखिए प्रोपेन C3H8। देखिए हम यहाँ किनारे लिख दे रहे हैं इसका मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, इसका मतलब प्रोपेन का मोलर मास निकाल के दे रहे हैं। देन Ma इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कार्बन 3 है तो 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना है 8 है तो 8, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो चलो देन यहाँ क्या लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल। ठीक है। देन Na क्या आएगा, जब आप काटोगे मतलब कैलकुलेशन करोगे तो Na आपको मिलेगा 2.27 मोल। ठीक है बच्चों। देन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको NB निकालना है। देन NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB इज इक्वल टू हो जाएगा, NB कितना है 1000 ग्राम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय B में कौन है, B के रिस्पेक्ट में O2 है। O2 मतलब कितना, एक ऑक्सीजन पे 16, दो में 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 31.25 मोल। देन अब हमको क्या निकालना है, NC और ND। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। अब वो कैसे निकलेगा, अब वो निकलेगा A और B के रिस्पेक्ट में, लेकिन B हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है A। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आया है 2.27 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C निकालना है हमको, तो NC लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे 3। देन ये 3 को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C मिल जाएगा। तो 2.27 इंटू 3 तो आपको मिलेगा 6.81। देन बच्चों क्या हो गया, ये 6.81 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, तो ये मोल आएगा, हाँ या ना, मोल। तो NC कितना है आपका 6.81 मोल। इसी के साथ आपको ND भी निकालना पड़ेगा, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बढ़ सके। ले लो जल्दी से, ले लिया। अब चलो देखो अब क्या है, अब हम यहाँ पर मिटा रहे हैं क्योंकि यहीं से हम ND भी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देन चलिए अब फिर से हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही निकलना चाहिए। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है 2.27 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, हमको D तो निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय कितना है स्टोइकियोमेट्रिक 4।
अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी मिल जाएगा। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू, जब आप 2.27 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा 9.08, ठीक है, मोल। देन एनडी आपको कितना मिला, 9.08 मोल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो, यहां तक तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों क्या है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हमको सारा का सारा मिल गया, क्या क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और डी मिल गया, ठीक है ना। देन ध्यान देना, अब ध्यान दो अच्छे से। अब क्या है, अब देखो, अब बच्चों क्या है, देन हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब प्रोपेन का कितना मोल आया था 2.27, तो इसको यहाँ लिख रहे हैं 2.27। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ऑक्सीजन का कितना आया है हमारा O2 का, बी का कितना है 31.25, कितना है 31.25, इतना मोल है इसका। देन सी का कितना है बना 6.81 और डी का कितना आया है 9.08। अब ध्यान देना बच्चों, क्योंकि कहानी यहीं पर है, देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो, एक बार पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, देखो कह रहा है केमिकल रिएक्शन क्या, 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 5 मोल्स ऑफ O2 गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2O। देन 3 मोल के रिस्पेक्ट में ये आया, 4 मोल के रिस्पेक्ट में ये आया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। देन लिमिटिंग रिएक्टेंट तो यही है ना हमारा, ये गया इसके साथ रिएक्शन होने के लिए और ये पूरा का पूरा गया, तो मतलब ये 1 मोल 2.27 पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ गया, तो ये कितना से रिएक्ट हुआ, जाहिर सा बात है इसका 1 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट हो रहा है, तो मतलब 2.27 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ये टोटल कितना है अभी यहाँ पे 2.27। देखो हम इसलिए कलर अलग यूज कर रहे हैं। देन ये कितना है टोटल 31.25, ये कितना बना होगा उस टाइम पे 0, और ये भी कितना बना होगा 0। कोई दिक्कत है, कब, जब टाइम 0 यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। देन T इज इक्वल टू, समझना ध्यान से, T इज इक्वल टू किसी टाइम पे, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन T इज इक्वल टू T टाइम पे क्या हुआ होगा, ये 2.27 कितना गया, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, कंप्लीटली रिएक्टेड, मतलब ये पूरा का पूरा चला गया है, तो मतलब 2.27 टोटल कितना गया 2.27, ये पूरा का पूरा चला गया रिएक्ट होने के लिए। कितना से रिएक्ट हुआ होगा हमारे ऑक्सीजन से, जाहिर सा बात है कितना से 2.27, कितना है यहाँ पे 5, तो इंटू 5, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे जब 2.27 इंटू 5 से गया तो यहाँ आपको मिला होगा, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको 0.35, ये कितना मिलेगा 11.35 मिलेगा आपको, ठीक है, इतना है। अब ये कितना बन गया होगा, ये बना होगा टोटल इतना ही, कितना 6.81, और ये कितना बना होगा 9.08। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये कितना बचा जब ये दोनों में गया, तो जाहिर सा बात है कितना बचा है, ये बचा है आपका, ये बचा है 0, ये कितना बचा, देन 11.35, तो किसमें माइनस होगा, टोटल कितना था 31.25, कितना गया रिएक्ट होने के लिए 11.35, तो मतलब कितना लिखोगे 31.25 माइनस 11.35, देन आपको कितना बचा होगा यहाँ 19.9, मतलब इतना मोल अभी भी क्या है ऑक्सीजन का बचा हुआ है, ठीक है। देन ये कितना है टोटल 6.81 और ये कितना है 9.08। अब आपको पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या था Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, सभी को निकालना पड़ेगा ना क्योंकि 4 कंपोनेंट है यहाँ पे और सभी के लिए पूछ रहा है। तो चलो निकालते हैं अब हम लोग क्या, एक्स ऑफ CO2। तो ध्यान देना सबको अच्छे से, देन एक्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू N ऑफ CO2 कितना है, N ऑफ CO2 है आपका C नंबर 6.81, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6.81 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, कौन कौन है N ऑफ क्या प्रोपेन कितना बचा है 0, तो हम क्या लिखेंगे इसका N ऑफ प्रोपेन कितना है 0, N ऑफ O2 कितना बचा हुआ है 19.9, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 19.9 प्लस उसके बाद क्या N ऑफ CO2 कितना है, सभी को जोड़ना होगा ना, तो क्या 6.81 और लास्ट में क्या बचा है वाटर, देन N ऑफ H2 कितना है 9.08 है ना। देन जब आप इन चारों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35.79 और यहाँ ऊपर में क्या आएगा 6.81।
अब आप इसका कैलकुलेशन करो, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.1902। देन इसको अगर हम लिखेंगे किसके फॉर्मेट में मांगा, 10⁻⁻2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, दो नंबर्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 19.02 इंटू 10⁻⁻2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 19.02 और यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। बोलो बच्चों समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड ए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारा बात कहेगा और आपसे सिर्फ एक ही दो बात पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ए बी जो है आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज, कोई दिक्कत नहीं है, एट 350 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, देखिए प्योर ए और प्योर बी का क्या दे दिया 7 इंटू 10⁻3, यहाँ 103 नहीं है, यहाँ क्या है 10⁻3 पास्कल एंड 12, यार यहाँ तो गड़बड़ा गया है, ठीक है एक सेकंड दो, हम इसको अभी ठीक कर दे रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, एक सेकंड देना। तो चलो बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन को मैंने सुधार दिया है, अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान दो क्या है लिक्विड ए, ध्यान से देखो, अब एक एक क्वेश्चन का एक एक डाटा को पढ़ो, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो क्या है लिक्विड ए एंड लिक्विड बी क्या फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज, ठीक है, एट 350 केल्विन। देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, देखो प्योर ए का आपको वेपर प्रेशर मिल रहा है कितना है, एंड प्योर बी कितना, प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना मिल रहा है 7 इंटू 10⁻3 पास्कल, 12 into 10⁻3 Pascal respectively, and the composition of the vapor in equilibrium with a solution containing कितना 40 mole % of A at this temperature, आपको 40 मोल % दे दिया है, तो जब ऐसा परसेंट में हो ना तो समझ लो वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं डाटा को लिखते हैं, ठीक है ना। देन गिवन, ठीक है, देन गिवन ये ब्रश आ गया बच्चों, सॉरी। देन गिवन क्या होगा हमारा, गिवन क्या होगा हमारा, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। देन गिवन में आपको मिल गया है क्या पी ए नॉट, देखो बच्चों ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, बस क्वेश्चन को और डाटा को समझ के चलना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी समझ लो, आपसे पूछा है क्या वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन पूछा है, और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ आंसर भी देखो वाई ए वाई बी करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है वेपर फेस ऑफ मोल फ्रैक्शन। ध्यान दो पी ए नॉट कितना दिया हुआ है, पी ए नॉट दिया हुआ है आपका कितना दिया है 7 इंटू 10⁻3, ठीक है बच्चों। उसके बाद पीवी नॉट कितना दिया हुआ है, पीवी नॉट दिया हुआ आपको 12 इंटू 10⁻3, ठीक है बच्चों। अब क्या है हमारा दोनों मिल गया। अब इसके अलावा आपको क्या कह रहा है 40 मोल %, मतलब मोल फ्रैक्शन बात कर रहा है, तो एक्स ए कितना दिया हुआ है आपको पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है 1। देन एक्स ए आपको 40% दिया है, तो मतलब क्या है एक्स ए आपका मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कितना है 0.4, तो एक्स बी कितना है आपका, एक्स बी है आपका 0.6। अब चलो ध्यान देते हैं, आपको वाई ए वाई बी पूछा है ना, तो वाई ए वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए वाई बी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय पीटी। हमने पीटी निकाला क्या, नहीं, तो हम लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। देन पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और पी ए प्लस पी मतलब पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना। तो चलो हम लोग पुट करते हैं, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट कितना है 7 इंटू 10⁻3 और पीबी और एक्स ए कितना है, एक्स ए हमारा है 0.4, तो मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस उसके बाद हमारा क्या पीबी नॉट कितना है 12 इंटू 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स बी कितना है 0.6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। देन अब हम क्या कर रहे हैं पीटी निकाल लेते हैं। देन पीटी इज इक्वल टू ध्यान देना हम इसको अलग कलर से कर दे रहे हैं, जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो आपको मिलेगा 2.8, हाँ या ना, इंटू 10⁻3 प्लस
सॉरी हाँ 2.8 इंटू 10 का पावर 3 प्लस क्या 12 को जब 0.6 से करोगे तो कितना मिलेगा 12 6 72 होता है ना, पॉइंट एक है तो क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 10 का पावर 3। अब याद करो जब ऐसा होता है मतलब n इंटू 10 का पावर n को अगर आप प्लस करोगे तो 10 का पावर 3 को हम कॉमन ले लेंगे और 2.8 और 7.2 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा पीटी। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस जगह पे इसी कलर से, देखो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देन पीटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 10 का पावर 4। ये क्या आ गया आपका पीटी आ गया, कोई दिक्कत है। पीटी आपका कितना आया है 10 का पावर, पीटी आपका आ गया 10 का पावर 4। क्लियर है बच्चों। अब हम सीधा वहां क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, तो चलो हम लोग वहां पर पुट करते हैं, ठीक है। देन वाई ए इज इक्वल टू इतना, तो वाई ए इज इक्वल टू क्या करेंगे पी ए नॉट इंटू एक्स ए कितना था पी ए नॉट इंटू एक्स ए, देखिए पी ए नॉट इंटू एक्स ए कितना था 7 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.4, तो ये था 2.8 इंटू 10 का पावर 3। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ सीधा हम 2.8 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना पीटी कितना है 10 का पावर 4 है ना, 10 का पावर 4 ही आया था ना। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं काटेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8 इंटू 10 का पावर माइनस का 1। अब एक काम करो इसको माइनस का 1 को हटा दो यहाँ से, ये 2.8 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा वाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.28। कोई दिक्कत है। देन फाइनली वाई भी कितना होगा 1 माइनस 0.28, तो कितना आ जाएगा बताइए, जब आप 1 में से माइनस करोगे 0.28 को तो आपको मिलेगा 0.72। ये क्या आ गया वाई बी आ गया। अब चलो बच्चों वाई ए वाई बी अपने मिलाओ आंसर से किसमें है, वाई इज इक्वल टू 0.76 वाई बी 0.24, ये तो नहीं था तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। वाई बी में बी नंबर ऑप्शन में वाई ए 0.28 वाई बी 0.72 एकदम सही हो गया। देन हमारा बी नंबर क्या हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हमको जरूर क्या करना मैसेज करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लो। तो चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सेशन काफी लंबा हो जाएगा, देन सेशन को लाइक कर देना शेयर कर देना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स, राम राम जी।